नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं यूएस ड्रग मेकर गिलाइड साइंसेस के बारे में, जिसने कि हाल ही में भारत को 4.5 लाख डोजेज जो है रेमडेसिविर यहाँ पर वैक्सीन की ये डोनेट की है। तो अभी हम समझेंगे इस लेक्चर में कि किस तरीके से ये कोविड पेशेंट की मदद करती है ये वाली ड्रग, और कितने तरह की ड्रग्स हैं जो कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिनका कि फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो रेमडेसिविर ये क्या चीज है। तो ये एक एंटीवायरल ड्रग था जिसको बनाया गया था यहाँ पर कोई भी वायरस अगर बॉडी में एंटर करता है ना, तो उसको वो फर्दर जो है ना अपनी एक्सपेंशन ना कर पाए, अपनी नंबर ऑफ कॉपीज जो है ना हमारी बॉडी के जो सेल्स है उनके अंदर ना बना पाए अगर वायरस अंदर चला गया है तो। ओके, तो जब ये बनाया गया था ना, उस समय कोरोना वायरस नहीं था। ओके, उस समय के जो प्रोमिनेंट वायरसेस थे उनको ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया था। ओके, तो यहाँ पर इनिशियली इसको डेवलप किया गया था 2009 में गिलाइड साइंसेस के द्वारा ही कैलिफोर्निया में। तो ये बनाया गया था हेपेटाइटिस सी को ट्रीट करने के लिए। ओके, तो ये भी लीवर की बीमारी होती है ये, लेकिन ये कभी काम ही नहीं किया। ओके, तो अभी इसके रिगार्डिंग जो रिसर्च थी, तो यहाँ पर आगे फर्दर 2014 के बाद इसको नहीं मतलब कंटिन्यू किया गया रिसर्च को। ओके, तो यहाँ पर 2014 के बाद दोबारा से इसको खोला गया इसकी रिसर्च को। तो यहाँ पर कोशिश की गई कि जो इबोला नाम का वायरस है, तो इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो इबोला नाम का वायरस ये अफ्रीका से पैदा हुआ था। तो ये 1976 में पहली बार पाया गया था। अफ्रीका का जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो ये जो देश है ना, तो यहाँ पर एक इबोला नाम की नदी बहती है। ओके, जिसके नाम के उसी नदी का पानी पीकर ये वायरस मतलब ये फैलना शुरू हो गया। तो इसके भी सिम्टम्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, जैसे हेडेक वगैरह होनी शुरू हो गई, पेन वगैरह होनी शुरू होगी बॉडी में। ओके, तो जिसके चलते मतलब ये काफी नुकसान कर देता है बॉडी का, मतलब डेथ तक इंसान की हो सकती है इस वायरस से अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला समय पर। ओके, तो इस एबोला वायरस ये अफ्रीका से फैलना शुरू हुआ, पूरी दुनिया में ये फैल गया। ओके, तो अभी भी इसके ट्रीटमेंट के लिए ना मतलब रिसर्च वगैरह की जाती है। तो 2014 में भी की गई। इसी यहाँ पर ड्रग को खोला गया कि क्या इससे एबोला को ट्रीट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो रेमडेसिविर यहाँ पर बनाया गया ना, तो अभी तक जिन जिन पर्पसेस के लिए इसको यूज किया गया है, तो यहाँ पर दो तरह की बीमारियां जिसके लिए अभी तक यूज किया गया है। तो वो है यहाँ पर जो भी बीमारियां कोरोना वायरस फैमिली से निकल कर आती है। तो जैसे यहाँ पर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो गया, दूसरा हो गया सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, तो ये साइंटिफिक नेम्स है। ओके, साइंटिफिक नाम है यहाँ पर ये जो बीमारियां हैं, तो इन्हीं के अंतर्गत ये अलग अलग यहाँ पर इनके डिजीजेज हैं। जैसे ये एबोला हो गया, इसके अलावा जो कोरोना वायरस हो गया। ओके, सार्स को 1 भी था जो कि 2004-5 में आया था, वो भी चाइना से ही आया था, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैला जितने बड़े पैमाने पर अभी फैला है। ओके, तो मतलब कि ये सभी एक ही फैमिली से यहाँ पर निकल कर आती हैं। ओके, तो यहाँ पर मेन नाम ये है इन दोनों के। ओके, तो अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस सी की, तो ये भी काफी खराब बीमारी, गंदी बीमारी है लिवर की। तो इसके भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ। फिलहाल हेपेटाइटिस सी के बारे में आप देख लो। तो लीवर में मतलब कि ये डैमेज करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैसे डैमेज होता है कि मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड जो है ना, उसका एक्सपोजर अगर आपको होता है, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई आपको ब्लड चढ़ा है ना, उस समय अगर कोई खराब ब्लड चढ़ गया, तो उससे भी यहाँ पर ये बीमारी आप में ट्रांसमिट होती है। ओके, मतलब कि अगर किसी को पहले ये बीमारी थी, तो उससे अगर वही कंटामिनेटेड ब्लड आपको चल गया, तो आप बीमारी आप में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर कम से कम 6 महीने तक ये रहती है। कंप्लीटली रिकवर करने में 6 महीने का समय लगता है। तो यहाँ पर सावधानी यही बरतनी है कि इन्फेक्टेड जो ब्लड है ना, उससे बचना है। तो जब भी अगर आप ब्लड चढ़ा रहे हो, तो पहले ये चीज ध्यान में रख लें, इसके बारे में पूछ लें कि बिल्कुल यहाँ पर सही है। ओके, तो कहाँ से आया है ब्लड, कौन से ब्लड बैंक से आया है, तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान में रखनी जरूरी है। सिम्टम्स इसके यहाँ पर वही है कि यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो वॉमिटिंग वगैरह, ठीक है, इसका मन होता है। तो मतलब जो आंखों का रंग है वो भी यहाँ पर पीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो ज्यादातर यहाँ पर खराब ब्लड चढ़ने से ही यहाँ पर ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर कोई नीडल वगैरह, मतलब कि अगर आपको कोई इंजेक्शन लगा ना, तो अगर इंजेक्शन भी उसकी जो नीडल है ना, तो हमेशा याद रखें जब भी हॉस्पिटल में जाए, तो मतलब आपको कहना है नर्सेस को कि नई वाली जो सिरिंज है ना, उसका यूज करना है। ओके, जो पहली यूज हुई सिरिंज वो कभी उसका इस्तेमाल नहीं करना है, वो भी इन्फेक्शन फैलाती हैं। और तीसरा यहाँ पर है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, उसके द्वारा भी ये हेपेटाइटिस सी की बीमारी फैल जाती है। ओके, तो यहाँ पर काफी ध्यान रखना पड़ता है। देखो, अभी तक जो जितने भी दवाइयां बनी है, वैक्सीन बनी है ना, तो जितने भी तरह के हेपेटाइटिस है, जैसे यहाँ पर देखो, ये कुल यहाँ पर ABCDE, तो यहाँ पर 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। तो बाकी सबकी वैक्सीन है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ओके, तो ये आपके सामने है, सोर्सेस क्या है। ओके, तो मतलब इसके अलावा कैसे कैसे ये फैलता है। ओके, मतलब ट्रांसमिशन का रूट क्या है, इन्फेक्शन क्या मतलब कितनी बड़ी होती है। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। प्रिवेंशन कैसे करनी है, तो इस चार्ट को एक बार आप जरूर देखें।
ओके, तो ज्यादातर आपने यही कोशिश करनी है कि लीवर को जो भी चीज आपने पहुंचानी है ना, वो साफ सुथरी हो। ओके, मतलब अगर पानी पी रहे हो तो उसमें कोई मतलब कोई कंटामिनेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, साफ पानी होना, प्योरीफाई अगर करके पीना तो प्योरीफाई करके पियो। मतलब कि कोई खराब चीज आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होनी चाहिए, तभी ये मतलब हेपेटाइटिस जैसी बीमारी होती है। और अभी बात करते हैं ये जो रेमडेसिविर जो वैक्सीन है काम कैसे करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दो तरीके से यहाँ ना हम यहाँ पर जेनेटिक किसी चीज का यहाँ पर अंदाजा लगाते हैं कि मतलब एक तो होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ओके, तो यहाँ पर डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब है रिबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब कि हमारी बॉडीज में ऐसे एसिड जब पाए जाते हैं ना इस तरीके से, तो इससे पता चलता है कि जेनेटिकली मतलब हमारी बॉडी कैसे विकसित हुई है। ओके, तो मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो मतलब पीछे वंशज से चली आ रही होती है, मतलब कि पहले बाप दादा की होती है उसी से ट्रांसफर होगी आगे। जैसे मैं अगर बात करूं ये जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती है तो ज्यादातर ये मतलब वंशज से ये ट्रांसफर होती है। ओके, तो अगर इसका इलाज है तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें, ये भी बहुत बड़े पैमाने पर फैली है। ओके, तो मैंने भी ये केसेस देखे हैं जिसकी मतलब फैमिलीज तबाह हो गई हैं। ओके, मतलब कि उन्होंने इलाज ही नहीं करवाया। तो ये मतलब ध्यान रखें, ये भी बहुत घातक बीमारी है अगर ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें। तो यहाँ पर दो तरीके से उनकी मतलब जो जेनेटिसिटी है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो कोरोना वायरस है ना, तो इनका यहाँ पर ये आरएनए की तरह मतलब इसका रिसर्च करते हैं कि पिछला इनका मतलब क्या जेनेटिक्स है, क्या पिछली इनकी हिस्ट्री है, क्या डिटेल है, किस तरीके से ये काम करते हैं, कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिबोन्यूक्लिक एसिड के तहत यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, जब भी कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, हमारी जो ह्यूमन सेल्स में एंटर करता है ना, तो अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बनानी शुरू कर देता है। ये इतनी तेजी से बनाता है कि मतलब बॉडी को ना काफी बड़े पैमाने पर डैमेज कर देता है। मतलब अब तक के जितने भी वायरसेस आए हैं ना उनके मुकाबले में ये काफी तेज है। ओके, तो बहुत बहुत जल्दी कॉपी कर रहा है। ओके, मतलब जो यहाँ पर अपने आप को बहुत बड़े पैमाने पर कॉपी करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है, ओके, तो जिसके चलते ये कॉपी करता है, उसका नाम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो इसका भी नाम याद रखें, जिसकी की मदद से मतलब ये आगे बढ़ता है, कॉपी करता है। तो ये रेमडेसिविर क्या करती है, ये इसी एंजाइम को ना रोकती है। ओके, इसी कीड़े को, इसी एंजाइम को रोकती है और इसको ब्लॉक कर देती है। इसकी फर्दर जो रेप्लिकेशन होती है ना कोरोना वायरस की, तो वो नहीं होने देती। तो मतलब कि जिस तरीके से कोरोना वायरस को ह्यूमन सेल्स चाहिए होते हैं ना कि आगे अपने आप को एक्सपैंड करना, तो उन्हीं से अपने आप को ये जो रेमडेसिविर वैक्सीन है ये रिप्लेस कर देती है। ओके, मतलब जो यहाँ पर वायरस को मटेरियल चाहिए होता है एक्सपैंड करने के लिए, उस जगह पर ये वैक्सीन खुद आ जाती है, जिसके चलते ये आगे उसको बढ़ने नहीं देती। वहीं पर फिर वायरस जो है ना रुक जाता है। तो मतलब वायरस आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन फर्दर वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। और आगे बात करते हैं कि कंपनी क्या कह रही है, जो यूएस ड्रग मेकर गिलेड साइंसेस, तो उन्होंने यहाँ पर जब ये 4.5 लाख डोजेस दिए हैं भारत को कोविड-19 के साथ लड़ने के लिए, तो यहाँ पर यही रीजन बताया गया कि अभी जो बाकी के इसके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं मतलब उनके द्वारा काफी डिले हो रहा है सप्लाई में। तो यहाँ पर जो रेमडेसिविर जो वैक्सीन है इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर जो सन फार्मा, ये सभी इंडियन यहाँ पर सब्सिडीज है इसी यहाँ पर कंपनी की, मतलब कि जिनके साथ पार्टनरशिप करके ये काम करते हैं इंडिया में, जैसे सन फार्मा, जाइडस कैडिला हो गया, सिप्ला हो गया, बायोकॉन हो गया। तो मतलब यहाँ पर काफी शॉर्टेज यहाँ पर इस ड्रग की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी ने यही कहा है कि हम यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं इस डोसेस को, इसलिए कर रहे हैं अभी क्योंकि अभी इमीडिएट इफेक्ट से बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है भारत में ऐसी ड्रग्स की। और आगे बात करके कंपनी आने वाले समय में भी जो इसकी ओवरसीज फैसिलिटीज है, मतलब पूरी दुनिया में जहां पर भी इनके प्लांट्स वगैरह हैं, तो वहां सबसे यहाँ पर ना जितने भी इसके पार्टनर्स हैं सबसे यहाँ पर मदद मांगेगी और मदद करेगी भी सभी पार्टनर्स को कि अपनी जो प्रोडक्शन है उनको सप्लाई उसको बढ़ाइए। तो ये वॉलंटरी लाइसेंसिंग भी देंगे अपने पार्टनर्स को कि आज ये जो वैक्सीन है ना इनका निर्माण आप अपनी कंपनीज में भी करें। तो इसका वॉलंटरी लाइसेंस जो है ना इनकी जो पार्टनर कंपनीज उनको दिया जाएगा, टेक्निकल असिस्टेंस दी जाएगी, सपोर्ट की जाएगी नई यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, तो वो भी इसको भी डोनेट करेंगे ये, ओके, अपने पार्टनर्स को कि आप बढ़ाइए। तो ये क्या होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं किसी भी यहाँ पर वैक्सीन या किसी भी ड्रग को बनाने के लिए। ओके, तो ये रॉ मटेरियल्स भी इसका भी डोनेशन करेंगे ये, मतलब जो इंडिया में और भी जो पार्टनर्स हैं, तो मतलब ये लीजिए आप वैक्सीन बनाइए, ड्रग बनाइए बड़े पैमाने पर। मतलब ये यहाँ पर ये भी कोशिश ये अमेरिका की कंपनी कर रही है कि भारत में जो स्थिति है ना उसको काबू पाया जाए। और आगे यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है तो वो 53 है इस वैक्सीन को बनाने के लिए जो कंपनी है। तो यहाँ पर बड़े बड़े 7 मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़ी कंपनी है जो कि जिनके ये 53 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, प्लांट्स हैं। और यहाँ पर जो कि जिनको अप्रूवल मिला हुआ है यहाँ पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का ये अदारा है। ओके, तो ये मतलब इन्हीं के द्वारा अप्रूवल मिले तभी जो है ना आप अपने प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अभी टोटल अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर अभी अराउंड 90 लाख वाइल्स, 90 लाख यूनिट्स मतलब इस वैक्सीन के अभी बनाए जा सकते हैं। ओके, मतलब आने वाले समय में पर मंथ। ओके,
तो अभी के लिए जो यहाँ पर सप्लाई है ना, तो ये 27 लाख के आसपास है पर मंथ के हिसाब से, मतलब इसको बढ़ाना है अभी। और इसके अलावा भी ये बात करें कि 20 दिन का समय लगता है कि एक ड्रग को, एक वैक्सीन को अगर मैन्युफैक्चर करना है, टेस्ट करना है, बाद में उसकी सप्लाई भेजनी है, तो इसमें टेस्टिंग में भी काफी समय लगता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में भी समय लगता है, फिर सप्लाई में भी समय लगता है, इसलिए यहाँ पर 20 दिन यहाँ पर एस्टिमेशन मानकर चल रहे हैं। ओके, तो मतलब जितनी जल्दी हो ना उतनी जल्दी इनको एक्सपैंड करना पड़ेगा अपनी फैसिलिटीज को। और अभी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एक और ड्रग है जैसे कोविड-19 की ट्रीटमेंट की जा सकती है, उसका नाम है टोसिलीजुमैब। ओके, तो ये यहाँ पर स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, जो ड्रग मेकर कंपनी जिसका नाम है रोचे। ओके, तो इसकी जो दवाइयां भारत में जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो है सिप्ला। सिप्ला भारत की कंपनी है, तो ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये भी बहुत सारी दवाइयां बनाती है। ओके, तो यहाँ पर इस ड्रग को भी यूज किया जा रहा है, तो इसकी भी डिमांड काफी है, तो इसकी भी अभी शॉर्ट सप्लाई है। ओके, तो यहाँ पर कंपनी जो रोशे कंपनी है वो यही कह रही है कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर डिमांड टोसिलीजुमैब की बढ़ रही है। ओके, तो मतलब अभी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके पार्टनर्स हैं, जैसे सिप्ला इनका पार्टनर, तो यहाँ पर जो है ना, मतलब जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए। ओके, तो मतलब जितनी जरूरत है उस हिसाब से यहाँ पर डिमांड की पूर्ति की जाए। और एक और ड्रग है जिसकी कोविड-19 का ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका नाम है फाविपिराविर। ओके, तो ये तब इस्तेमाल करते हैं जब मतलब कि कोविड-19 अभी शुरुआत में अभी हुआ है किसी को, पहले से मतलब लक्षण आपको पता चल गया कि कोविड हो गया है, और शुरुआती में जब ये आपके ऊपर धावा बोलता है ना कोरोना वायरस, तो उसमें उस समय ये फाविपिराविर जो ड्रग अगर इस्तेमाल किया जाता है तो मतलब कोविड खत्म हो सकता है, कोविड मतलब एलिमिनेट कर सकते हो आप। शुरुआती स्टेज में जब अपने आप को कोरोना वायरस यहाँ पर अपने नंबर ऑफ कॉपीज आपके अंदर बनाना शुरू करेगा ना, तो उसी स्टेज पे ही इसको दिया जाता है। ओके, तो इसकी भी शॉर्टेज है, तो इसको जो बनाती है कंपनी उसका नाम है ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला। ओके, तो ये भी सब कंपनीज फाविपिराविर ड्रग बना रही है, तो इसकी भी शॉर्टेज है। तो अभी ये भी चाह रहे हैं कि मतलब कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मेकर्स हैं, जो फेविपिराविर मतलब जो रॉ मटेरियल बनाते हैं इस फाविपिराविर यहाँ पर दवाई का, तो वो भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी जो है रैंप अप की जाए, प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। तो अभी एटलीस्ट 3 हफ्तों तक अभी भी जो है ना शॉर्टेज रहेगी। ओके, तो कंपनी सभी कोशिश कर रही है कि प्रोडक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा अभी करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर सिचुएशन खराब हो रही है भारत में। ओके, तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।